हे गाइस, वेलकम बैक टू लेट्स फ्लाई रिव्यू सेंटर। तो आ गए हम फिर से एक बेहतरीन रिव्यू के साथ में। मुझे ऐसा लगता है कि शार्क टैंक जो है वो आजकल घर घर का फेवरेट हो चुका है और हम में से बहुत सारे लोग शार्क टैंक को फॉलो करते हैं। तो आज जो मैं प्रोडक्ट लेकर आई हूँ वो शार्क टैंक में आया हुआ ही एक प्रोडक्ट है। बट रिव्यू स्टार्ट करने के पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से चलते हैं रिव्यू की तरफ। तो आज जिस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू लेकर आई हूँ वो बहुत ही चटपटा सा प्रोडक्ट है और वो है फार्म दीदी का अचार। मैंने शार्क टैंक का एपिसोड होने के कुछ ही हफ्ते बाद इसे ऑर्डर किया था, जो ऑर्डर मुझे मिल चुका है। और क्योंकि मुझे प्रोडक्ट रिव्यू करना था तो इनमें से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो है वो मैं खोल चुकी हूँ, या मैं बोलूँ कि मैं सारे ही प्रोडक्ट्स खोल कर और टेस्ट कर चुकी हूँ। तो मैंने ऑर्डर किया था एक कॉम्बो, मॉम्स कॉम्बो, और उसके साथ में मैंने एक बड़ा पैक भी ऑर्डर किया था। तो चलिए शुरू करते हैं कि मुझे इसमें कौन कौन से अचार आए हैं, इसका पैकेजिंग किस तरीके से था और बाकी सारी डिटेल्स की तरफ। तो इसका पैकेजिंग जो है वो मुझे कुछ इस तरीके के बॉक्स में आया था। इस तरीके का एक बॉक्स था। मैं ऑलरेडी सारे अचार जो है वो ओपन कर चुकी हूँ बिकॉज मुझे टेस्ट करना था और मुझे बताना था आपको, उसका रिव्यू करना था। तो मैं सारे अचार जो है वो ऑलरेडी टेस्ट कर चुकी हूँ और ओपन कर चुकी हूँ। मैं दिखा दूँ कि इस तरीके से मुझे पैकेजिंग आया था। इस तरफ सारे कॉम्बो के जो छोटे बॉटल्स थे वो थे, और जो मेरा बड़ा वाला बॉटल ऑर्डर किया था वो मैंने मेरा इस तरफ था। तो चलिए अब मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से मिले मुझे। मैंने जो बड़ा वाला ऑर्डर किया था वो था मैंगो पिकल। ये मैंने एक बड़ा बॉटल ऑर्डर किया था 350 ग्राम्स का। इसके अलावा कॉम्बो में भी मुझे मैंगो का आया था, उसका मैं आपको पैकिंग दिखा देती हूँ। तो इसके सारे पैकिंग्स जो हैं वो कुछ इस तरीके की बॉटल में है, प्लास्टिक बॉटल है, प्लास्टिक का इस तरीके का सील है। और उसके बाद में ऊपर की तरफ ये ऐसे जैसे टीन के सील होते हैं उस तरीके का सील जो है वो आपको हर बॉटल के ऊपर मिलेगा। तो क्योंकि मैंने बड़ा भी ऑर्डर किया था तो ये मैंने पैक रखा था आपको दिखाने के लिए। ये मैंगो का अचार है। इसके अलावा जो हमको मिले हैं वो है इमली की चटनी, इमली और गुड़ की चटनी। उसके बाद में आंवला का छिद्दा, गार्लिक का अचार, आंवला का अचार, स्वीट मैंगो पिकल, नींबू का अचार और लाल मिर्च का अचार। अब बात करते हैं इनके टेस्ट, फ्लेवर्स और बाकी की चीज़ों के बारे में। तो आपको हर पैकेज में जो है इसके यूज़ किए हुए इंग्रेडिएंट्स, इसकी शेल्फ लाइफ, ये सारी डिटेल्स तो आपको यहाँ मिल ही जाती है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है आज की डेट में कि इसके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव्स या फिर कोई केमिकल्स यूज़ नहीं किए गए हैं। ये सबसे बेस्ट पार्ट है। नेचुरली इसको बनाया गया है, जैसे हमारे नानी दादी अचार बनाया करती थी बॉटल में सनलाइट में रख कर, उसी तरीके से इसकी प्रिपरेशन हुई है। तो ये तो हो गई प्रिपरेशन और कुछ इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट की बात करेंगे टेस्ट की। तो इसकी जो इमली और गुड़ की चटनी है वो अगर आप भेल बनाते हैं या कुछ इस तरीके का चटपटा बना रहे हैं जहाँ पर आपको इमली की चटनी की ज़रूरत होती है तो ये बहुत ही अच्छा है। बाकी ओवरऑल टेस्ट की बात करूँ मैं तो सभी अचार के टेस्ट जो हैं वो तो बहुत ही अच्छे हैं। मतलब फॉर अ चेंज आप एक कॉम्बो ऑर्डर कर सकते हैं, फिर उसके बाद में आपको जो भी पैक अच्छा लगता है वो आप बड़ा पैक मंगवा सकते हैं। मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि आप पहले कॉम्बो मंगवा कर सारे फ्लेवर्स टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद में जो आपको अच्छा लगे आप बड़ा पैक मंगवाइए। तो 350 ग्राम्स का एक बड़ा पैक अवेलेबल है और 1 kg के पैक्स भी इनके पास में अवेलेबल है। इसके अलावा रेड चिली हो गया या फिर लेमन का अचार हो गया, ये सारे बिल्कुल हमारी नानी दादी जिस तरीके से बनाया करती थी या हमारी मम्मियाँ जिस तरीके से बनाया करती थी, घर वाला टेस्ट आपको वैसा ही टेस्ट इसमें आएगा। अब क्योंकि मैं रिव्यू कर रही हूँ तो मैं नेगेटिव पार्ट कैसे छोड़ सकती हूँ। दो चीज़ें जो मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी, एक इसका पैकेजिंग। इंडिया में हम नॉर्मली सोचते हैं कि अचार जो है वो कांच की बोतल में रखना हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं बजाय कि प्लास्टिक के।
बट इनका छोटा पैक जो ट्रायल पैक है वो या फिर जो बड़ा पैक है वो दोनों भी प्लास्टिक के ही कंटेनर्स है। तो वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि इनको कांच के बॉटल में शायद इनका पैकेजिंग शिफ्ट करना चाहिए। एक चीज़ तो ये। दूसरा, जब मैंने ऑर्डर किया मैंने ये ऑर्डर किया और मुझे डिलीवरी टाइम आया 5 to 7 डेज का। बट इसके अलावा मुझे कुरियर की डिटेल्स वगैरह सारी डिटेल्स आ गए, बट हफ्ता 10 दिन बाद भी मुझे इसकी डिलीवरी नहीं मिली। फिर मुझे इसकी कॉल करना पड़ा, मुझे कंप्लेंट रेज करनी पड़ी और उसके बाद में जाकर मुझे इसकी डिलीवरी मिली। तो कहीं ना कहीं डिलीवरी को लेकर इसमें अभी कोई इशू है। मे बी इन फ्यूचर जो है वो ये इशू एड्रेस करेंगे और डेफिनेटली इनका डिलीवरी टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और इम्प्रूव हो जाएगा। बिकॉज मुझे डिलीवरी को लेकर काफ़ी इश्यूज फेस करने पड़े एंड बाद में पता चला कि कॉम्बो पैक का एक फ्लेवर जो है वो अवेलेबल नहीं था, इस वजह से डिले हुआ। बट जब मैंने ऑर्डर किया तो मुझे सोल्ड आउट या ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था। इनफैक्ट कुरियर डिटेल्स आने के बावजूद मुझे बाद में कोई ऐसा रिमाइंडर नहीं आया कि ड्यू टू सम रीजंस डिलीवरी जो है वो लेट हो रही है। तो ये चीज़ें जो है ये एड्रेस करनी चाहिए थी। ये एक इशू जो है वो थोड़ा सा मेरे साथ में हो गया। तो ये था हमारा रिव्यू आज का फार्म दीदी के अचार का। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं इस अचार को लेकर तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय।